नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वे जिनसे उनकी समस्याएं बड़ी होती है और दूसरे तरह के वे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। सफल और अमीर लोग, दूसरी तरफ असफल एवं गरीब लोगों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वह अंतर सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही हैं, प्रॉब्लम ही है। आज का जो विचार है इसी पर आधारित है। विचार शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जब हम सफलता की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है धनवान बनना। बेशक आप अपने आप को सफल मानते हो और धनवान नहीं हो, या सफलता की परिभाषा आप कुछ और जानते हो, मानते हो, सीखे हो, या कई बार लोग बताते भी हैं दूसरे को, यह अलग बात है। वास्तव में किसी भी कर्म को यानी किसी भी एक्शन को अगर धन में रूपांतरित नहीं किया गया है, उनके समतुल्य धन अर्जित नहीं किया गया है या नहीं कमाया गया है, स्पष्ट शब्दों में कि जो भी एक्शन लिए और उससे धन की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उस एक्शन को लोग भले जस्टिफाई कर दें, सही माने, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि वह एक्शन सही नहीं है। खास करके सफलता के संबंध में ध्यान दें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह एक्शन गलत है। सही नहीं होने का मतलब हमेशा गलत नहीं होता है। इस बात को समझना भी जरूरी है। कई बार जब आप मेडिकल टर्म में यानी कि किसी रोग का जांच कराते हैं तो जब रिपोर्ट ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ रहता है, सभी प्रकार के रिपोर्ट में नहीं, कुछ रिपोर्टों में, कि वहां अगर रोग पकड़ में आ गया, अगर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसे यह बीमारी है या इस बीमारी के लक्षण है, तब तो उसे कहा गया है कि यह सही है। लेकिन पकड़ में यह नहीं आया है तो निगेटिव का मतलब हमेशा निगेटिव नहीं होता है, यह भी लिखा हुआ रहता है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव का मतलब हमेशा निगेटिव नहीं है। उसी प्रकार यहां समझने का प्रयास करें कि जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी कर्म करते हैं, अगर उससे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है
मैं मानता हूं वह सही एक्शन नहीं है, वह हमें सफलता की ओर जाने में मदद नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक्शन हमारा गलत था, यह भी जान लें। जब जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, कई चीजों को सीखना पड़ता है और सीखना पड़ेगा भी। ये सब बातें जो विचारालय में बताया जा रहा है, मैं कई बार कह चुका हूं कि हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो। इसका हमेशा यह मतलब नहीं है कि उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह भी तय है कि इन बातों को सीखना जरूरी होगा। जो भी लोग किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आज सीखें या कुछ दिनों, महीनों या वर्षों के बाद सीखें, सीखना पड़ेगा। यह मेरा दावा है। यह जरूरी नहीं है कि यहीं से सीखें आप, सीखने के भी कई माध्यम हैं। इस बात को भी मैं कई बार बता चुका हूं। कई माध्यम हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। कुछ बातों को मैं शुरू में ही बता रहा हूं, तो यह थोड़ा जल्दबाजी कहा जा सकता है और इसीलिए लोगों को पसंद हो सकता है नहीं आए। इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि हमेशा पसंद नहीं आएगा उसे, क्योंकि जब उसे आवश्यकता होगी तब वे इस बात को जो है समझ पाएंगे या उन्हें लगेगा यह जरूरी था। सफल होना या धनवान बनना उतना भी आसान काम नहीं है। यह यूं कहें कि यात्रा करने जैसा नहीं है। यात्रा मतलब साधारण यात्रा, यह पहाड़ पर चढ़ने जैसा यात्रा है, जमीन पर चलने जैसा नहीं है, या पार्क में टहलने जैसा नहीं है। यह पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। और यहां वे सारी परेशानियां सबके साथ आती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए जो पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता है वह अलग है, दूसरे के लिए अलग है। जिनको शिखर पर पहुंचना है या पर्वत शिखर पर पहुंचना है, सबके लिए प्रोसेस एक जैसा ही है। जो समस्या एक के लिए है वही समस्या अन्य के लिए भी है, दूसरे के लिए भी है। रास्ते पथरीला या यह कहें कि कई बार बर्फीला भी होता है, घुमावदार भी होता है, बगल में गड्ढा भी होता है, संकरा भी होता है, सुरंग भी होता है। उसी तरह जिस तरह जीवन में सफल होना है तो एक से एक समस्याएं सामने आएंगी। यह अनायास नहीं है या किसी किसी के साथ नहीं होता है, यह सबके साथ होता है। ज्यादातर लोग पहाड़ पर चढ़ने का या सभी लोग पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय क्यों नहीं लेते? वहां समस्याएं हैं, दूर भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी लोग शिखर पर चढ़ना नहीं चाहते हैं, सफलता के शिखर पर। उन्हें पता है समस्या है और समस्या
से दूर भागना, या कई लोग को यह कहते हुए सुने होंगे कि मैं आराम की जिंदगी पसंद करता हूं, कोई परेशानी नहीं चाहिए हमें। लेकिन क्या ऐसा होता है? वास्तव में जो समस्याओं से दूर भागते हैं, उनके आसपास दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सभी जगह समस्याएं ही समस्याएं खड़ी रहती है। लेकिन असफल लोग, गरीब लोग यह मानते हैं, या उनकी प्रवृत्ति हो जाती है कि वे समस्या से निपटना नहीं चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। कई बार यह कहते हुए सुने जाएंगे कि मैं इन लफड़ों या झमेलों से दूर रहना चाहता हूं। इसीलिए वे असफल भी हैं, इसीलिए गरीब भी हैं। शुरू में जब कहा गया था कि जो लोग सफल हैं, जो लोग धनवान हैं, मैं यहां फिर स्पष्ट कर दूं कि सफल लोग से मतलब मेरा धनवान लोगों से है। यह कभी भूल करने की या गलती करने की कोशिश नहीं करें कि कोई किसी क्षेत्र में उच्च डिग्री हासिल कर चुका है, उसे हम सफल माने। लोगों को यही लगेगा कि वह पढ़ने में तो सफल रहा। अब इसका सीधा उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उदाहरण में फिट करें। कोई एमबीबीएस की डिग्री लेके घर बैठा हुआ है, वह लोगों का इलाज नहीं कर रहा है। आप उसे सफल मानेंगे या असफल मानेंगे? वह किसी भी नजरिए से सफल नहीं कहा जा सकता है। स्पष्टीकरण या जस्टिफिकेशन किसी चीज का भी दिया जा सकता है, यह मैं कई बार कह चुका हूं। लोग खाली बैठे हुए हैं, उसका भी जस्टिफिकेशन उसके पास है, स्पष्टीकरण है। जो लोग शराब पीते हैं, वे भी अपने आप को सही साबित कर देते हैं। स्पष्टीकरण का मतलब सही साबित कर देना। जो लोग नहीं पीते हैं, वे भी सही साबित करते हैं। और कई लोग इतने ज्ञानवान होते हैं कि पीने के बाद वे और बेहतर तरीके से सही साबित कर देते हैं। तो इस झमेले में कभी नहीं फंसे कि सही साबित जिस चीज को किया जा सकता है वह सही हो। कहने का मतलब किसी भी चीज को सही साबित किया जा सकता है, इस बात को जान लें। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई विषय भी नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको सही साबित नहीं किया जा सकता है। जब लोग सफल होते हैं यानी धनवान होते हैं, वे अपने आप को जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई तो करते ही हैं, सही साबित तो करते ही हैं। लेकिन जो लोग असफल हो जाते हैं, उनसे भी पूछिए, उनसे भी मिलिए, वे भी अपने आप को सही साबित कर देंगे। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है।
इसीलिए ज्यादातर लोग असफल होके भी, यानी कि गरीब रह के भी अपने आप को सही साबित कर पाते हैं और लोगों को कई बार बरगला भी देते हैं या उसमें सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और जो मानव का मन है, जब मन के बारे में आप जानेंगे, कई वीडियो में बताया भी गया है कि जो चीज बार बार हमारे सामने प्रकट होता है या होता है या बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो हमारा अवचेतन मन उसे सही मान लेता है, चाहे वह सही हो या ना हो। सही और गलत का निर्णय जो हमारे मन का पार्ट है, अवचेतन मन, एक चेतन मन है, दूसरा अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, वह सही और गलत का निर्णय नहीं करता है। चेतन मन भले सही और गलत का निर्णय करता है। तो ज्यादातर जो असफल लोग हैं वे अपने आप को सही साबित करने में सक्षम है, सही साबित किया जा सकता है। और ज्यादातर लोग अपने आप को जिस बात को लोगों के सामने रखेंगे तो ज्यादातर सुनने वाला या समझने वाला या संपर्क में जो भी होंगे उनका अवचेतन मन उन्हीं लोगों के जैसा बन जाएंगे। इसीलिए सभी लोग जोर देते हैं संगत को सही रखें, यानी सफल लोगों का संगत करें, सफल लोगों से दोस्ती करें। अब सफल लोग कई बार उन लोगों को भी गलतफहमी में या अज्ञानतावश या पता नहीं होता है उसे सफल मान लेते हैं, जो वाकई में सफल नहीं है। वाकई में सफल वही है जो अपने एक्शन को धन में रूपांतरित किए हैं, बदले हैं, यानी कि जो धन कमाए उसे ही सफल माने। एक और उदाहरण दे के देखें। एक व्यक्ति क्रिकेट कैसे खेलें इस पर ढेर सारी पुस्तकें पढ़ चुका है, उससे बहुत ज्ञान है। क्रिकेट के बारे में क्या वह बेहतर क्रिकेटर है? हो सकता है। वह मैदान पर उतरे, उसे न तो बॉल पकड़ने आता है हो या वह ढंग से बल्ला भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन किताबें उस विषय पर वे ढेर सारी पढ़ चुके होते हैं। आप उसे सफल मानेंगे, असफल मानेंगे। कहा भी गया है आप किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते हैं, साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी ज्यादातर लोग उन लोगों को भी सफल मान लेते हैं जो डिग्री हासिल करके बैठे हुए हैं। वे असल में सफल नहीं है जब तक उस ज्ञान को वे उसके समतुल्य धन में रूपांतरित नहीं कर चुके होते, यानी कि ज्ञान के बदले वह धन कमाने में सक्षम नहीं हो पाया है, उसको सफल नहीं माने। लेकिन समाज में लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि कोई पढ़ लिख लिया है तो वह सफल हो गया।
असल में वह सफल नहीं है, वह असफल है। सफल लोग कभी भी किसी समस्या से घबराते नहीं हैं और अपने आप को समस्या से छोटा नहीं मानते। वे अपने आप को समस्याओं से बड़ा करते रहते हैं। जब भी आप किसी भी संस्थान में जाएंगे या किसी उद्योग में जाएंगे, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं वे क्या करते हैं? वे कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शीर्ष पर है, शिखर पर है, सबसे ऊपर या बड़े पद पर है। उद्योग के मालिक असल में वे अपने आप को समस्याओं से बड़े किए। जो जितनी परेशानियों को अपने आप से दूर करते हैं या परेशानियों का हल ढूंढते हैं, वे उतने ऊपर पर बैठे हुए रहते हैं। गरीब लोग चाहते हैं, कहते हैं मुझे समस्या नहीं चाहिए, जबकि धन उसी में छिपा हुआ है। समस्याओं से जो निपटते हैं वही धन अर्जित करते हैं, वही तो धन कमा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, अगर आपको धनवान बनना है तो आपको खुद के समस्याओं से तो निपटना ही है, उससे तो बड़ा बनना ही है। अगर धनवान बनना है तो आपको यह सीखना होगा कि दूसरों के समस्याओं को उनके जीवन से दूर कैसे करें या उसका हल कैसे निकालें, तभी आप धनवान बन पाएंगे। कोई भूखा व्यक्ति है, उसको आप खाना खिला रहे हैं, तभी वे आपको धन देंगे। चाहे ज्ञान का भी भूखा हो, उसको आप ज्ञान देंगे, तभी वे आपको धन देंगे। व्यापार वस्तुओं का एक्सचेंज ही तो है। आप कुछ देंगे, बदले में आपको धन मिलेगा, या आप धन देकर कुछ हासिल करेंगे। यही तो होता है। और आदान प्रदान असल में जो परेशानी है किसी के साथ, उसी को हल करने का है। अब जो सीधा आज का विषय है कि आपको बड़ा बनना है, मतलब धनवान बनना है, सफल बनना है, तो अपने आप को संभावित समस्याओं से बड़ा बनाइए। उसके लिए सारी बातें जानना जरूरी है। यह ठीक उसी तरह है कि जिस तरह से कोई बर्तन है जिसकी अगर क्षमता 1 लीटर की है और कोई द्रव आपके पास 2 लीटर आ गया, तो आप 1 लीटर ही रख पाएंगे उसमें, बाकी 1 लीटर बर्बाद हो जाएगा।
धन के मामले में भी यही होता है। जब तक लोग समस्याओं से बड़े नहीं बनते हैं, यानी अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हैं, क्षमता नहीं बढ़ाते हैं, यह जरूरी नहीं है कि निचले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर भी होता है, सभी स्तरों पर होता है। क्षमता नहीं बढ़ाए और धन आ चुका, मिल चुका, धन को वे बर्बाद कर लेते हैं। कई लोग दिवालिया भी हो जाते हैं और कुछ लोग तो दूसरी तरह की परेशानियों में भी घिर जाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। अगर वे अपनी परेशानी से बड़े नहीं होते हैं, समस्याओं से बड़े नहीं होते हैं। कई लोगों के बारे में देखना थोड़ा मुश्किल काम है। लोगों के बारे में सुने, पढ़े, जाने कि वे लोग अपने आप को समाप्त तक कर चुके होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी वे समस्याओं से अपने आप को बड़ा नहीं कर पाया, समस्याएं उनसे बड़ी हो गई। फिर वे क्या किए? अपने आप को खत्म कर लिए, जबकि धन दौलत की उनके पास कमी नहीं थी। तो जीवन में सफल होने के लिए, धनवान होने के लिए और आनंद पूर्वक जीने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को संभावित समस्याओं से बड़े करने का उपाय ढूंढें, यानी अपने आप को बड़ा कर लें समस्याओं से। बड़ा करने का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, अब इसे भी स्पष्ट कर दूं। बड़ा करने का मतलब क्या होता है? समस्याओं से अपने आप को बड़ा कैसे करेंगे? इसका मतलब यही है कि हमारे पास उस समस्या का हल होना चाहिए। जब किसी समस्या का हमारे पास हल होता है तो हम उस समस्या से घबराते नहीं हैं, कोई टेंशन नहीं होता, मन विचलित नहीं होता, प्रसन्नतापूर्वक ही काम कर रहे होते हैं। वहीं जिसके पास समस्याओं का हल नहीं है, वे टूट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए, हल आना चाहिए। कौन सी समस्या आएंगी यह निर्भर करता है हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। जो भी हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में जैसे ही जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा इस क्षेत्र में संभावित समस्याएं क्या है, और उसके बारे में हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो असफल लोग हैं, उनको सीखने में भी या उन बातों को जानने में भी परेशानी होती है। इसीलिए वे नहीं करना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। यह तय है, जब आप सफल होना चाहते हैं यानी अमीर होना चाहते हैं, समस्याएं तो आएंगी ही, सबके साथ आती है। ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ आएंगी, सबके साथ आती है। इसलिए आसान भी है, उन बातों को जान लें।
जो धनवान लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वे प्रयास करते रहते हैं, वे इसी पर रिसर्च करते हैं कि जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र में उसको कैसे लोग हल किए हैं, उनके पहले जो काम किए हैं वे कैसे हल किए हैं। उनका जो फोकस होता है, जो ध्यान होता है, उसी पर केंद्रित रहता है, समाधान पर। धनवान लोग, सफल लोग समाधान केंद्रित वाले होते हैं, समाधान पर उनका ध्यान रहता है, सारे समाधान वो ढूंढेंगे। दूसरी तरफ जो असफल होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका फोकस उन्हीं समस्याओं पर होता है। इस क्षेत्र में या इस लक्ष्य में जो हम बनाए हैं, उनके रास्ते में ये सब समस्याएं हैं। गरीब लोग उसी पर चिंता करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, चिंतन मनन आजीवन यानी जीवन भर। उनसे कभी वे अलग नहीं निकलते हैं। उनको सब कुछ का शॉर्टकट चाहिए, यह मैं कई बार बता चुका हूं। जिंदगी भर इसी इंतजार में बैठे रहते हैं, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे इन समस्याओं का हल निकल जाए। यह हमारी समस्या हमारे सामने नहीं आए, यह संभव नहीं है। यह प्राकृतिक नियम है। पहाड़ पर चढ़ना है, वही रास्ता सबके लिए है। शिखर पर जाने के लिए यानी चोटी पर पहुंचने के लिए सबके लिए एक ही रास्ता है। जो भी जाना चाहें जा सकते हैं। जो भी परेशानी है उस रास्ते में, उससे निपटते हुए ऊपर चले जाएं। सफलता का भी नियम यानी धनवान बनने का नियम यही है, दूसरा कोई नियम नहीं है। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो सकता है अपवाद कुछ अलग है, लेकिन अपवाद जो है उसके साइड इफेक्ट भी है। वह हो सकता है अस्थाई नहीं हो, खास करके धनवान बनने के मामले में। ध्यान इसी पर भी देना है, इस पर भी देना है, इस ओर भी देना है कि कोई भी हो सकता है सिखा रहे हैं, कि आसान रास्ते से सफल कैसे बना जा सकता है या धनवान कैसे बना जा सकता है। वह जो धनवान बनने का नियम है या जो सफल होने का नियम है, जो प्रक्रिया है, उन सब को वे छोड़ के अगर कोई भी कुछ बता रहे हैं तो यह पक्का मान लें वे बता नहीं रहे हैं, वे बरगला रहे हैं। वे धूर्त हैं, चालाक हैं। वे किसी गलत राह पर अवश्य ले जाएंगे। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, वही ठगे जाते हैं और एक से एक मामले मिल जाएंगे आपको, सभी क्षेत्रों में मिल जाएंगे। इसीलिए ठगे जाते हैं कि उनको लगता है कि बगैर समस्याओं से निपटे हुए भी सफल हुआ जा सकता है, धनवान बना जा सकता है। यह बताने वाला, यह सिखाने वाला असल में ठग होते हैं।
फिर भी इन लोगों का धंधा या ऐसे लोग भी फल फूल रहे हैं समाज में। इसीलिए फल फूल रहे हैं, वे कोई और आवरण अपने पर डाल लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा पर्दा डाल लेते हैं जिससे वे छिप जाते हैं। लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह से आप समाज में देख रहे होंगे, चारों तरफ देख रहे हैं। यह विश्वव्यापी भी है। आवरण कई तरह के हो सकते हैं, पर्दे कई तरह के हो सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं करना है। वह विषयांतर भी हो जाएगा और कुछ लोगों को लगेगा कि मैं किसी खास तरह के लोगों पर आरोप लगा रहा हूं या उसे दोषी बना रहा हूं। तो ऐसा नहीं सोचा जाए या ऐसा नहीं माना जाए, विषयांतर नहीं करें। आप स्वयं उन लोगों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस इतना जान लें कि जो कोई शॉर्टकट बता रहे हैं, जो समस्याओं को दूसरे तरीके से निपटने का या हल करने का या उसे बायकॉट करने का, मतलब समस्याओं को एक तरफ छोड़कर आगे बढ़ने का जो नियम बता रहे हैं, यह मान के चलें कि वह सही रास्ता नहीं है, वह गलत रास्ता नहीं है। किसी को जब भी आगे बढ़ना होगा, रास्ते में अगर कोई समस्या है, उसको हल करके ही आगे जाना है। उसको भूलकर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर उसे छोड़कर या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ भी जाते हैं, फिर वह अस्थायी नहीं होगा। कई बार यह संभव हो जाता है, हम छलांग लगा दें। ऐसा नहीं कि यह बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि समस्याओं को इग्नोर करके या भूल करके या छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। उस स्थिति में आप उस समस्या से बड़े नहीं होंगे। फिर आपकी जो उपलब्धि होगी, जो सफलता होगी, वह अस्थायी नहीं होगी। बड़े बड़े लोग, कई लोग जीवन में कई कई बार दिवालिया हो जाते हैं। इसका वजह यही है, वे समस्याओं से बड़े नहीं हुए। उसको सभी समस्याओं का हल पता नहीं था। फिर वे लोग, ऐसा नहीं है कि जो दिवालिया हो जाते हैं घर बैठ जाते हैं। ज्यादातर उनमें से अपने आप को फिर उसी लेवल पर, उसी पोजीशन पर ले आते हैं। वे उन समस्याओं का हल ढूंढना सीख लेते हैं या हल जान लेते हैं। अपने आप को समस्या से लगातार बड़ा करते रहते हैं। तो आज का जो इस वीडियो का संदेश है, सार है, वह है कि धनवान बनने का या सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पहाड़ पर चढ़ने का होता है। सबको एक ही रास्ते से जाना है, परेशानी सबको आती है और सब उसका हल करते हैं या उससे परेशानी को कैसे हल करें उसे सीखते हैं। जीवन में भी आगे बढ़ना हो, ऊंचाई पर जाना हो, तो यही होता है।
अपने आप को समस्याओं से बड़ा करना है, यानी कि समस्याओं का हल हमारे पास हो। हल हमारे पास हो मतलब यह नहीं है कि सारे समस्याओं का निवारण मैं या आप खुद करने की प्रयास करें। यह पता होना चाहिए, इस बात को भी बीच में यहां मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि समस्या का हल हमारे पास हो, हमारे पास यह जानकारी भी हो कि उस समस्या का हल किसके पास है, उसे बुला के उस समस्या को जो है हल कर सकते हैं। हमें यह पता होना चाहिए। जो मैनेजर होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, यही करते हैं। तो हमेशा यह नहीं कि हम सब कुछ हम ही सीख लें, लेकिन यह जानना जरूरी है कि उसको हल कैसे करें। अगर यह भी पता नहीं है उसे कैसे हल करना है, और यह भी पता नहीं है कि किसको इसका उत्तर पता है या हल पता है, तब समस्या हमसे बड़ी हो जाएगी। फिर यह भी जाने कि हमें समाधान केंद्रित बनना है। हमारा फोकस समस्याओं के हल पर होना चाहिए। जितनी ज्यादा समस्याएं हम हल करने में सक्षम होंगे, हम उतने सफल माने जाएंगे, उतने सफल होंगे। क्योंकि धन का सीधा संबंध लोगों के समस्याओं का हल से है। लोगों की परेशानी आप जितना दूर करेंगे उतना धनवान बनेंगे। तो आज का जो विचार था उसका संक्षेप यही है, सार यही है। इसी के साथ आज का यह विचार को विराम देते हैं। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।